अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो साइटोस्केलेटन। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू से रिलेटेड और आपके पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले देखें साइटोस्केलेटन। अगर हम वर्ड की बात करते हैं ना साइटोस्केलेटन की, तो साइटो मीन्स सेल होता है और स्केलेटन का मतलब एक फ्रेमवर्क या ढांचा। तो इट मीन्स सेल के अंदर जो स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। जैसे इंसान के बॉडी के अंदर जो उसका फ्रेमवर्क है उसका स्केलेटन है, 206 हड्डी से मिलकर बना हुआ है, जब भी हमारे बॉडी की खास या स्पेसिफिक शेप है। तो बिल्कुल उसी तरह से सेल के अंदर कुछ स्केलेटन होते हैं, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है, लेट सपोज ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के सेल मेम्ब्रेन के करीब देखें, ये जो मैंने रेड से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये मैंने जो होलो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ग्रीन कलर का दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। और ये मैंने डीएनए जैसा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट इज माइक्रोफिलामेंट। तो ये सेल के अंदर कुछ स्केलेटन है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। सबसे पहले अगर हम साइटोस्केलेटन के डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज साइटोस्केलेटन। ये बेसिकली नेटवर्क होता है फाइब्रस प्रोटीन का। फाइबर हम किसको कहते हैं, लंबे लंबे से स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इट मींस ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, लंबे लंबे से प्रोटीन होते हैं, जिनका काम होता है प्रोवाइड करना सेल को शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया कि ये नेटवर्क होता है फाइब्रस प्रोटीन का दैट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू दी सेल। यानी कि इट मीन सेल के अंदर ये जो फाइब्रस प्रोटीन का नेटवर्क है ये बेसिकली सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल को एक बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो। अब नाउ अगर हम इस एनिमल सेल से ही कंसिडर करते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लू से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको मैंने कहा है माइक्रोफिलामेंट, जो ग्रीन सा बना हुआ है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, और जो रेड सा मैंने बनाया हुआ है दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों ही क्या है, साइटोस्केलेटन है, यानी कि सेल के अंदर मौजूद स्केलेटन है। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं ना तो साइटोस्केलेटन के बेसिकली तीन मेजर टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, एक को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तीनों को मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है कि कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट है, कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल है और कौन सा माइक्रोफिलामेंट है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो वन टू वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास दैट इज माइक्रोफिलामेंट। अब देखें माइक्रोफिलामेंट का एक और एक नाम है, माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एक्टिन फिलामेंट? क्योंकि बेसिकली एक प्रोटीन का बना हुआ होता है और उस प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन की वजह से माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। अब बेसिकली ये थिनेस्ट फिलामेंट है, यानी कि सबसे छोटा होता है, थिन होता है, बारीक होता है, थ्रेड लाइक होता है, जिसका जो साइज है ना 7 नैनोमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है। तो जब भी मैंने कहा थिनेस्ट फिलामेंट है जिसकी साइज क्या होती है, 7 नैनोमीटर। अब लेट सपोज ये जो मैंने ब्लू सा बनाया हुआ दैट इज माइक्रोफिलामेंट, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं। लेट सपोज मैंने ये गोल सा प्रोटीन बनाया, इसको मैंने कहा है जी एक्टिन। जी का मतलब हो गया ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये गोल सा प्रोटीन है, लेट सपोज इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, मोनोमर, एक छोटा सा प्रोटीन। अब बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर एक चेन बना रहे हैं, बहुत सारे जी एक्टिन आपस में जुड़ गए, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, एफ एक्टिन। एफ का मतलब हो गया फिलामेंटस एक्टिन, यानी कि बहुत सारे जी एक्टिन आपस में मिलकर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फिलामेंट या फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं। अब लेट सपोज एक एफ एक्टिन ये रहा ब्लैक कलर का, एक और एक एफ एक्टिन लिया, हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। जब दो एफ एक्टिन आपस में जुड़ते हैं ना तो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि डीएनए जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जब दो एफ एक्टिन को आप जोड़ेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बना आपके पास, इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो फिलामेंट कहेंगे, जिसका ऑलमोस्ट साइज कितना होगा, 7 नैनोमीटर। आई होप कि ये आपको क्लियर कट समझ में आया होगा कि भाई जी एक्टिन होता है बेसिकली मोनोमर है, छोटे से गोल से प्रोटीन को कहते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन को। बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं, फिलामेंटस एक्टिन बनाते हैं। दो फिलामेंटस एक्टिन हमने लिया, अब मैंने दोनों को कलर से बनाया है ना, जैसे एक को मैंने रेड बना दिया और एक को मैंने ब्लैक। तो इट मीन हमारे पास एफ एक्टिन कितने हैं, दो। इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेलिक्स, डीएनए जैसा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, बेसिकली माइक्रोफिलामेंट कहेंगे।
तो आई होप कि ये जो माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर इस जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अगर हम फंक्शन की तरफ मूव करते हैं कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, सेल के अंदर ये क्या काम कर रहा है। बेसिकली एक फंक्शन तो कॉमन है, ये याद रखिएगा, चाहे माइक्रोफिलामेंट हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो या माइक्रोट्यूब्यूल हम पढ़ रहे हैं, इन तीनों का काम है सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। बेसिकली उसके अलावा भी मजीद कुछ काम करते हैं जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 to 1। अब अगर हम माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला काम है इसका साइटोकाइनेसिस में हेल्प करना। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, एक सेल है, अब ऐसा लग रहा है कि ये सेल दो में डिवाइड होने वाला है और फाइनली इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दो सेल। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल के साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, बेसिकली सिंपली क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब इस सेल के बीच में ये जो ब्लू सा स्ट्रक्चर आया है, ये जो ब्लू सा स्ट्रक्चर है बेसिकली ये है क्या, माइक्रोफिलामेंट। अब ये माइक्रोफिलामेंट सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में आ गया। अब ये सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट, दबा रहा है। दबाते दबाते एक वक्त ऐसा आएगा कि इतना करीब आ जाएगा कि ये एक ऊपर अलग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक नीचे अलग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बलून लें, बलून को बीच से क्या करते हैं, धागे से लपेट दें, तो बलून के दो हिस्से हो जाएंगे, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ, बीच से क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह माइक्रोफिलामेंट धागे का काम करता है, बीच में आ जाता है और यहां से सेल को खींचने लगता है, दबाने लगता है, ताकि ये सेल दो दो पीसेज में टूट जाए। तो ये एक सेल अलग बन जाता है, ये एक अलग सेल बन जाता है। तो इट मींस एक सेल दो सेल में जो कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस सेल के अंदर कौन करवा रहा है, माइक्रोफिलामेंट करवा रहा है। अब सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, सेल के शेप को चेंज करवाना भी किसका काम है, माइक्रोफिलामेंट का काम है। अब वो कैसे, लेट सपोज मैंने यहां पर एक ब्लड वेसल बनाया हुआ है, लेट सपोज ये खून की नाली जा रही है, ये रही। अब आप जानते हैं कि ये जो ब्लड वेसल है पूरा सेलों का बना हुआ है, तो एक दो तीन चार बहुत सारे सेल मैंने बनाए और इसके अंदर से क्या गुजर रहा है, ब्लड। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके ब्लड के अंदर ये जो मैंने ग्रीन सा बनाया हुआ है दैट इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल होता है। अब आपके ब्लड वेसल के बाहर यानी कि खून की नालियों के बाहर टिश्यू में कहीं पर बैक्टीरिया मौजूद है और ये बैक्टीरिया आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो WBC का काम है बैक्टीरिया को खाना, फैगोसाइटोसिस करना। तो अब WBC को इस ब्लड वेसल से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि ये बैक्टीरिया को क्या कर सके, ईट कर सके। अब यहां पर WBC बेसिकली राउंडेड है, गोल है, तो ये बाहर तो नहीं आ सकता। तो ये WBC अपने शेप को चेंज करेगा। ये देखें, लेट सपोज ये लंबा सा हो गया ताकि ये इस छोटे से सुराख से क्रॉस करके बाहर आकर बैक्टीरिया को क्या कर सके, खा सके। तो ये जो WBC है ये एक सेल है और इस सेल के शेप को कौन चेंज करवा रहा है, बेसिकली माइक्रोफिलामेंट। तो इट मींस माइक्रोफिलामेंट का क्या काम हो गया, चेंज इन सेल शेप। सेल जो अपने शेप को चेंज करता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। नाउ अगर हम मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया की बात करते हैं, थर्ड फंक्शन पर आते हैं। सूडोपोडिया आप जानते हैं, लेट सपोज ये मैंने बना दिया अमीबा। अब अमीबा के बॉडी के अंदर ये जो ब्लू सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है अमीबा के सेल के अंदर, बेसिकली ये ब्लू सी बॉडी क्या है, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। अब लेट सपोज इस अमीबा के करीब ये एक रेड सा फूड पार्टिकल आ गया, तो अब अमीबा चाहेगा इस फूड पार्टिकल को ईट किया जाए। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है ना, माइक्रोफिलामेंट इस तरफ मूव करने लगता है। इस तरफ मूव करने की वजह से क्या होता है, इसके प्रोजेक्शंस बन जाते हैं अमीबा के बॉडी के अंदर। इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या कर लेगा, खा लेगा। तो इट मींस सूडोपोडिया की जो मूवमेंट करवा रहा है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है, माइक्रोफिलामेंट। तो आई होप कि ये आपको थर्ड फंक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं, तो ये सेल एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा होता है। अब सेल एक्सटेंशन क्या होता है, लेट सपोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना माइक्रोविलाई मौजूद होता है। अब लेट सपोज ये माइक्रोविलाई, ये सेल है, माइक्रोविलाई के ऊपर देखें आप, ये एक्सटेंशन मौजूद है। ये जो एक्सटेंशन है ना, ये एक्सटेंशन बना कौन रहा है, बेसिकली अंदर देखें ब्लू सा स्ट्रक्चर है, ये ब्लू वाला क्या है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये एंड तक मौजूद है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्शंस बन रहे हैं माइक्रोविलाई के।
प्रोजेक्शंस बनाने की वजह ये कि ताकि सरफेस एरिया बढ़े और फूड इजीली क्या कर सके, एब्जॉर्ब। तो मतलब सेल के बाहर ये जो एक्सटेंशन है ना, बाहर जो हिस्सा निकला हुआ है ना, ये भी किसकी वजह से निकल रहा है, माइक्रोफिलामेंट। आई होप कि आपको 4 फंक्शन समझ में आ गए होंगे माइक्रोफिलामेंट। साइटोकाइनेसिस में हेल्प कर रहा है, यानी कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है। सेल अपने शेप को चेंज करता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। फिर सोडोपोडिया जो मूव करता है अमीबा का बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। और सेल के बाहर जो एक्सटेंशन होते हैं, एक उभार मौजूद होता है, वो भी बेसिकली किसकी वजह से होता है, माइक्रोफिलामेंट की वजह से होता है। नाउ अब हम मूव करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के ऊपर। अब देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट हम किसको कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट साइज में छोटा होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल साइज में और ज्यादा बड़ा होता है। तो मतलब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, इन दोनों के बीच के साइज में कौन मौजूद होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जब भी हम इसको क्या कह रहे हैं, बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट। ना ये छोटा होता है ना ये बड़ा होता है, दरमियाने साइज का होता है। अब लेट सपोज ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन के किनारे पर रेड से स्ट्रक्चर बनाया हुआ, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट रोप लाइक होता है, रस्सी जैसा हमें नजर आता है। इसका साइज बेसिकली क्या होता है, 8 टू 12 नैनोमीटर, यानी कि साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू माइक्रोफिलामेंट। अब ये 5 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनता है। उन 5 डिफरेंट प्रोटीन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वाइमेंटिन कहते हैं। जबकि हमने माइक्रोफिलामेंट में पढ़ा कि वो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट 5 डिफरेंट प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। उन 5 डिफरेंट प्रोटीन्स को हम कलेक्टिवली, उन पांचों प्रोटीन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वाइमेंटिन के। नाउ अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद है, बट नियर सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, न्यूक्लियस के अंदर हुए मेम्ब्रेन के करीब होता है, बेसिकली ये मौजूद। अब अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, लेट सपोज ये मैंने एक लंबा सा रॉड लाइक एक प्रोटीन बनाया है। ये जो एक प्रोटीन है ना, कंसिडर कर लेते हैं इसको, ये मोनोमर है इसका। लेट सपोज ये एक ग्रीन मोनोमर है, यानी कि ग्रीन कलर की एक लंबी सी प्रोटीन है, और ये एक रेड कलर की लंबी सी प्रोटीन है। यानी कि हमने क्या कर दिया, 2 मोनोमर को जोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा ना बैंड हो जाता है, इसे हम कहते हैं डाइमर। इसी तरह से बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये याद रखिएगा कितने मोनोमर जुड़े हुए होते हैं, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलमोस्ट एक इंटरमीडिएट फिलामेंट में ऑलमोस्ट 8 मोनोमर्स जुड़े हुए होते हैं, जो जुड़कर एक रोप लाइक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये बहुत ही ज्यादा सख्त होता है, टफ होता है। इस टफ होने की वजह से ये सेल को बेसिकली सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के किनारों पर इसलिए है ताकि ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ दे, सपोर्ट दे, ताकि सेल हमारा कैसा नजर आए, बेसिकली ओवल शेप या राउंडेड शेप का नजर आए। यानी कि अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये सेल को मेजरली क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। उसके अलावा लेट सपोज 2 सेल हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब ये दोनों सेल, लेट सपोज ये बीच में रेड कलर की प्रोटीन है, प्रोटीन की मदद से जुड़ा हुआ है। अब ये प्रोटीन सेल के अंदर तक मौजूद होता है। सेल के अंदर ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन के किनारे पर मौजूद होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो सेल को जोड़ने का काम करता है, सेल को अलग होने नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर एक लॉक लगा देता है। लॉक की वजह से क्या होता है, ये दोनों सेल एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो इट मीन सेल जंक्शन का काम करता है, सेल को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। बेसिकली ये जो जंक्शन है आपको कार्डियक सेल में मिलेगा, यानी कि कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट का मसल्स होता है, उसमें सेल्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इंटरकनेक्ट उनको उन सेल्स के अंदर या कार्डियक मसल्स के अंदर कौन करवा रहा है, बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट करवा रहा है। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट रोप लाइक होता है, रस्सी जैसा होता है। इसका साइज 8 टू 12 नैनोमीटर होता है, यानी कि माइक्रोफिलामेंट से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़ा सा छोटा, दरमियाने साइज का होता है, जब भी हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये आमतौर पर कहाँ मिलेगा आपको, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब ही मिलता है। अब ये 5 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। उन 5 डिफरेंट प्रोटीन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वाइमेंटिन कहते हैं। लेट सपोज ये एक प्रोटीन है लंबी सी, इसे हम कह देते हैं मोनोमर।
दो प्रोटीन को आपस में जोड़ देंगे तो दोनों जुड़ने के बाद थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डाइमर। तो इसी तरह दो को नहीं, हम 8 प्रोटीन को, 8 मोनोमर्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो बना, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट। यानी कि इट मींस इंटरमीडिएट फिलामेंट में, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट में बेसिकली 8 मोनोमर होते हैं और मिलकर एक टफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो अगेन वही मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है और सेल को आपस में जोड़ के रख रहा है, सेल जंक्शन का काम कर रहा है, अलग नहीं होने देता सेल। नाउ वी आर मूविंग ऑन द लास्ट टाइप्स, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल साइज में बड़ा होता है, 25 नैनोमीटर का होता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये थिकेस्ट है, थिकेस्ट साइटोस्केलेटन है। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो ग्रीन से स्ट्रक्चर मैंने सेल के अंदर बनाया हुआ, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। अब चले हम इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं ना। लेट सपोज मैंने एक रेड कलर का ये राउंड सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, दैट इज प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम कहते हैं अल्फा ट्यूब्यूलिन। फिर मैंने एक राउंडेड सा एक प्रोटीन बनाया हुआ, दैट इज ग्रीन कलर का है, जिसे हम कह रहे हैं बीटा ट्यूब्यूलिन। अब ये ट्यूब्यूलिन क्या है? प्रोटीन है बेसिकली, लेकिन प्रोटीन कितने तरह के हैं? दो, एक अल्फा है और एक क्या है? बीटा। अब हमने क्या किया, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये जो दो जुड़ गए ना प्रोटीन, इसको हम कहेंगे डाइमर। अब इसी तरह से एक लंबी सी चेन होती है जिसमें ये अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन दोनों आपस में एक लॉन्ग चेन में जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो लॉन्ग चेन बन गई ना अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन, दैट इज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट। यानी कि क्या बताया मैंने, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्या बन गया? डाइमर। डाइमर की एक लंबी सी जो चेन है वो क्या कहलाएगी? प्रोटोफिलामेंट कहलाएगी। अब बेसिकली जो प्रोटोफिलामेंट है ना, ये प्रोटोफिलामेंट एक गुच्छे की शक्ल में होते हैं जुड़े हुए। लेट सपोज देखें, 1 2 3 4 5, काउंट करेंगे आप, 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़े हुए होंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़कर ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। अब एग्जैक्ट यहां पर आपको एमसीक्यूज याद रखना है कि अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन दो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटोफिलामेंट एक लॉन्ग चेन में। प्रोटोफिलामेंट में 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़कर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिकली वो क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर एक हॉलो स्पेस होता है, खाली जगह होती है अंदर से ये खोखला होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो सारे प्रोटोफिलामेंट आपस में मिल रहे हैं ना, तो इसका साइज कितना हो जा रहा है? 25 नैनोमीटर। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोफिलामेंट के कितने चेन्स, 13 चेन्स आपस में जुड़ रहे हैं, एक होलो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, बेसिकली एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, इसका काम है, लेट सपोज ये सेल के किनारों पर मौजूद है, सेल के किनारों पर जाने के बाद क्या करता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ताकि सेल क्या हो सके? डिवाइड। तो सेल के डिवाइड होने के लिए जो स्पिंडल फाइबर बनवा रहा है, वो स्पिंडल फाइबर कौन बनवा रहा है? बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल। तो आपने याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये सेल के डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाता है। फिर उसके अलावा मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल, यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, सेल के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो सेल के अंदर ऑर्गेनल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला भी कौन होता है? बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल। कैसे? लेट सपोज मैंने यहां पर एक सेल बनाया हुआ है, ये मैंने एक लंबा सा सेल बनाया हुआ है, दैट इज नर्व सेल। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कौन सा सेल है? नर्व सेल। नर्व सेल के अंदर देखें, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है रॉड लाइक, इसे हम कह देते हैं, ये ग्रीन सा मैंने बनाया हुआ है, इसे हम कह देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं मोटर प्रोटीन। यानी कि समझ जाएं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है लंबी सी, ये ट्रेन की पटरी का काम कर रहा है। इस पटरी के ऊपर बेसिकली ट्रेन मौजूद है जिसको हम क्या कह रहे हैं? मोटर प्रोटीन। अब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, ये इस प्रोटीन के ऊपर बैठेगा, मोटर प्रोटीन के ऊपर, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको एक जगह से कहां ले जाएगा? दूसरी जगह। लेट सपोज ये प्रोटीन इसके ऊपर बैठा है, ये जो मॉलिक्यूल है मोटर प्रोटीन के ऊपर बैठा, अब ये मोटर प्रोटीन मूव करता हुआ इसको यहां तक पहुंचा देगा। तो इट मीन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल की मूवमेंट है वो भी बेसिकली कौन करवा रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल करवा रहा है। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलिया और फ्लैजिला जो होता है, सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन, यानी कि सीलिया और फ्लैजिला को आप कट आउट करके देखेंगे
माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर आपको क्या मिलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। तो इट मीन्स सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन भी कौन करवा रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल करवा रहा है। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा साइटोस्केलेटन से रिलेटेड। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर रिटन फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू आर दी स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर और आप नए बुक को पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ लिया आपने बहुत अच्छी तरह, आपको रिटन फॉर्म में भी चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आप पेपर की तैयारी कर सकें। तो अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी जो रीच है वो व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।